अब मुझे लगता है कि इंडिया वो क्रिकेट खेल रहा है कि इस बार जिस मर्जी टीम को उसके आगे फेंक दो, खा भी जाएगा। इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उनकी बैटिंग परफेक्ट है, उनकी बॉलिंग परफेक्ट हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सोच सकता था कि एक मैच जो मंडेन हैपनिंग्स थी एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, और वहां पे हम देखें कि आपने लाइफ डाल दी मैच में, थ्रेटन कर दिया और रिजल्ट के लिए आप गए। तो दिस इज समथिंग, इट वाज अ ब्लिट्स, दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री के चंद यादगार तरीन टेस्ट मैचेस होंगे जो सिर्फ 2 दिन में डिसाइड हुए। 2 दिन में तो ये क्लब के बच्चों का मैच नहीं डिसाइड होता। ये 2 दिन तो नहीं हुए ना मोहसिन साहब, पहले दिन हाँ, 35 दो नहीं ओवर हुए। हुए हैं, कल पूरा दिन हुआ है और आज जो है लंच तक खत्म कर दिया आपने। मैंने आपसे कहा था अगर आउट ऑल आउट ना भी किया कमर तोड़ के रख दें। क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, कि एक सोच उसी वे में खेले। इंडिया आता है और इंडिया कहता है बेसबॉल कहते थे ना, हम करके दिखाते हैं एक डिफरेंट किस्म की बॉल। वो जो भी नाम रख लें आप, रोहित बॉल रख रहे हैं या व्हाट एवर दिस वाज व्हाट दे डिड, बिकॉज थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा कि यार ये वाइट्स में कैसे T20 खेल रहे हैं। कल व्हेन वी वर टॉकिंग कि जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, तो ये सस्टेन नहीं कर पाई। और मैं हैरान हूँ लिटन दास के ऊपर। पाकिस्तान में तो ऐसा खेल रहा था जैसे ही मतलब इससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, और बहुत अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर भारत के अंदर उसकी एक नहीं चली है। 4 इनिंग चारों में नाकाम। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो आपके पाथवेज होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो मॉडर्निटी को आप एक्सेप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, आई पर्सनली फील कि उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स आते हैं वो इनफैलिएबल टीम्स बनती हैं। इंडिया में वेल नॉट हैव बीन एबल टू विन मेजर कॉम्पिटिशंस, लेकिन अब उन्होंने वो भी मिथ तोड़ दी एंड दे वेंट ऑन टू एनेक्स द ICC T20 वर्ल्ड कप। वो T20 चैंपियंस तो हो गए, लेकिन जो आज उन्होंने किया वो एक टियर अबव था। प्रोबेबली इंडिया सीम्ड अ टीम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। उसमें दो चीजें नजर आपको आती हैं वाज़े तौर पे। एक तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, probably he's going to be part of the Indian folklore, cricket's folklore। जिस किस्म की वो कप्तानी करते हैं, सेल्फलेस हैं, एग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं। और गौतम गंभीर जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, मेंटोरिंग रोल में रहे, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर रहे थे, जो कि प्रोसेस ड्रिवन थे, डेटा ड्रिवन कोच थे, प्रैग्मेटिज्म के साथ वो कोचिंग करते थे, बहुत सक्सेसफुल कोच थे इंडिया के। तो थोड़ी अप्रीहेंशंस थी, थोड़ा स्केप्टिसिज्म था कि जिस वक्त गौतम गंभीर आएंगे कहीं वो ब्राश ना हो, रैश ना हो। लेकिन जो अप्रोच आज इंडिया की नजर आई, दैट वाज इनकंसीवेबल। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सोच सकता था कि एक मैच जो मंडेन हैपनिंग्स थी एंड इट वाज गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, और वहां पे हम देखें कि आपने लाइफ डाल दी मैच में, थ्रेटन कर दिया और रिजल्ट के लिए आप गए। तो दिस इज समथिंग, इट वाज अ ब्लिट्स, दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल। शो करती है क्वालिटी प्रोडक्ट टीम। देखें कप्तान जो है, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस, एंड देन आपके पास ऑप्शंस और आपके प्लेयर का डायनामिज्म। आई थिंक कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें नजर आई। एक चीज और देखें कि एक ग्रेट टीम होती है जो परफॉर्म करती है, और कोई कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकता था जो इन्होंने किया, जिस तरह ये आए हैं बैटिंग करने। एंड इट्स नॉट ओनली अ नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड इंडिया नाउ, ये ट्रेंड सेटर्स हैं। जैसे आई गिव क्रेडिट टू ब्रेंडन मैकलम, जो बेसबॉल अप्रोच है इंग्लैंड की, बट ये वाली जो आज अप्रोच थी, बेसबॉल से भी एक टियर अबव थी। एंड जो इंटरेस्टिंग चीज था, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1876-77 से लेके अब तक फास्टेस्ट टीम 50 3 ओवर में कर दी 50। यार मतलब खुदा का खौफ होना चाहिए। टेस्ट मैच हो रहा है, 100 आपने कर दिया 10.1 ओवर्स में, 18.2 ओवर्स में आपने 150 कर दिया, 24.2 ओवर्स में आपने 250 कर दिया, और 34.4 ओवर्स में आपने इनिंग्स डिक्लेयर भी कर दी 285 और 9। सो दैट्स मेरी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा था। इंडिया आता है और इंडिया कहता है बेसबॉल कहते थे ना,
हम करके दिखाते हैं एक डिफरेंट किस्म की बॉल, वो जो भी नाम रख लें आप, रोहित बॉल रख रहे हैं या वॉट एवर दिस वॉज वॉट दे डिड, बिकॉज थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा कि यार ये वाइट्स में कैसे T20 खेल रहे हैं, और जिस तरह सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, क्या कमाल किया, क्या धमाल किया। अली, इस किस्म के टेस्ट मैच देखने का मजा आता है जब 2 दिन बारिश आपको बोर करती रही, आपको ड्रैग करती रही, वहां चौथे दिन आते ही फास्टेस्ट 50 इन द टेस्ट history of team, then fastest 100, then fastest 150, then fastest 200 and then fastest 250। यानी रुकने का नहीं है, करता रहूंगा, रन बनाता रहूंगा, आऊंगा रन बनाऊंगा, आउट होऊंगा, आऊंगा रन बनाऊंगा, आउट होऊंगा। दिस वाज द मोटो दैट टीम इंडिया हैड। लड़का आया, रन्स बनाए, चलो भाई चलो आउट हो। किसी ने ये नहीं सोचा मेरी 100 हो जाए, किसी ने ये नहीं सोचा मेरी 50 हो जाए, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, किसी ने ये नहीं सोचा मैं कोई माइलस्टोन हिट कर लूं। टीम माइलस्टोन हिट करेगी, और जिस तरह की कमाल बैटिंग की। आज से 24 घंटे पहले किसने सोचा था कि 24 घंटे बाद आज हम इस बात को बैठ के बात कर रहे होंगे कि बस 8 विकेटें और जो भी टोटल होगा इंडिया उसको चेस करने जाएगा। आज इंडिया ने वो कर दिखाया सवेरा, जो कि तुमने सही बोला। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन, इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप नॉन नेगोशिएबल टर्म्स पे किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि आप WTC को कितना सीरियस लेते हैं। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि जब आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, सो फिर आप डोमिनेंट फोर्स होकर टेस्ट क्रिकेट में सामने आते हैं। एंड इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन दैट यू एंजॉय योर गेम। अस्सलाम दोस्तों, इस वक्त क्रिकेट का मज़ा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हम जीते ही नहीं। और मैं हैरान हूँ लिटन दास के ऊपर। पाकिस्तान में तो ऐसा खेल रहा था जैसे ही मतलब इससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, और बहुत अच्छा प्लेयर है, और बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर भारत के अंदर उसकी एक नहीं चली है। 4 इनिंग्स चारों में नाकाम हो गए। थोड़ा सा अब कलर दिखाया है मुशफिक रहीम ने, और मोमिनुल हक ने पिछली इनिंग के अंदर दिखाया था। मुशफिक रहीम मैं समझता था स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, इंडिया के खिलाफ उसका रैकेट वैसे बुरा नहीं है इतना, मगर जहाँ पर अब मुझे लगता है कि इंडिया वो क्रिकेट खेल रहा है कि इस बार जिस मर्जी टीम को उसके आगे फेंक दो खा भी जाएगा। इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उनकी बैटिंग परफेक्ट है, उनकी बॉलिंग परफेक्ट हो चुकी है। मुशफिक रहीम मैं समझता था स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, इंडिया के खिलाफ उसका रैकेट वैसे बुरा नहीं है इतना, मगर जहाँ पर अब मुझे लगता है कि इंडिया वो क्रिकेट खेल रहा है कि इस बार जिस मर्जी टीम को उसके आगे फेंक दो खा भी जाएगा। इस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उनकी बैटिंग परफेक्ट है, उनकी बॉलिंग परफेक्ट हो चुकी है।